बुद्ध दर्शन, बुद्ध धर्म दर्शन, आचार्य नरेंद्र देव। दोस्तों, तथागत गौतम बुद्ध के जातक कथाओं से, और दोस्तों बुद्ध धर्म दर्शन ये पुस्तक है आचार्य नरेंद्र देव जी का पुस्तक है। और इसमें आज हम है धर्म प्रसार। भगवान ने धर्म प्रचार के लिए इन 60 भिक्षुकों को भिन्न भिन्न दिशाओं में भेजा और स्वयं उरुवेला की ओर गए। वहाँ उरुवेला काश्यप और उनके 2 भाई एक वृहत संघ के साथ निवास करते थे। ये जटिल थे। इनको भी उपदेश देकर भगवान ने शासन में दीक्षित किया। इन जटिलों की आसपास बहुत ख्याति थी। मगध के महाराज बिम्बसार भी इनका बहुत आदर करते थे। यह जानकर कि वे बुद्ध के शासन में प्रवेश कर गए, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। इससे बुद्ध की ख्याति फैली और स्वयं विशंबर सार उपासक हो गए। गृहस्थ शिष्य उपासक उपासिका कहलाते थे। भगवान चारिका भ्रमण करते हुए कपिलवस्तु पहुँचे और वहाँ कई दिन ठहरकर उन्होंने धर्म का उपदेश किया। शाक्य कुल के अनेक युवक भिक्षुक हो गए। बुद्ध के पुत्र राहुल भी भिक्षुक हुए। यहाँ से भगवान राजगृह आए। उस समय वहाँ भ्रमण संजय अपने संघ के साथ रहते थे। इस संघ में सारी पुत्र और मोदगल्याण थे। ये भी बौद्ध भिक्षुक हो गए। इन्होंने भिक्षुक अश्वजीत से सम्रण गौतम की शिक्षा का सार सुना था। यह शिक्षा इस गाथा में उपनिबद्ध है। यह अनेक स्थानों पर उकीर्णा पाई गई है। ये धम्मा हेतुपभवा तेस हेतु तथागतो आहा तेस च यो निरोधो एवं वादी महासमणो। ये 2 अग्रश्रावक कहलाते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे बौद्ध धर्म फैलने लगा। हम इस धर्म के मुख्य सिद्धांतों का उल्लेख आगे करेंगे और बुद्ध की बताई निवारण की साधना का भी दिग्दर्शन कराएंगे तथा विकास क्रम से बौद्ध दर्शन के विभिन्न वादों का भी आलोचन करेंगे। यहाँ आर्यदेव के शब्दों में इतना कहना पर्याप्त होगा: धर्मो समा सत्तो अहिंसा वर्णयन्ति तथागता शून्यतामेव निर्वाण केवल तही हो भयम। अहिंसा और निर्वाण ये 2 धर्म हैं जो स्वर्ग विमुक्ति प्रापक है, तथागत द्वारा वर्णित है और ज्ञान योग का मार्ग है। भगवान ने स्वयं कहा है कि जिस प्रकार समुद्र का एक रस लवण रस है, उसी प्रकार पूरी शिक्षा का एक रस विमुक्ति रस है। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार भगवान की भी चतुसूत्री है। दुख है, दुख का हेतु है और दुख का निरोध है। दुख निरोधगामिनी प्रतिपत्ति मार्ग है। भगवान
यद्यपि ब्रह्मा या ईश्वर और आत्मा की सत्ता को नहीं मानते थे, तथापि पूर्व जन्म परलोक में प्रतिपन्न थे। वे ब्राह्मणों के लोकवाद और देववाद को मानते थे। वे देव, यक्ष, किन्नर, असुर, प्रेत की सत्ता और स्वर्ग नरक की कल्पना को मानते थे। हम ऊपर कह चुके हैं कि वे नास्तिक थे। वे कर्म और कर्म का फल मानते थे। बौद्ध धर्म के प्रसार का यह फल हुआ कि तपस्वियों और नास्तिकों का प्रभाव बहुत कम हो गया। इसी कारण निर्गुण, निर्ग्रंथ और आजीवक बौद्ध भिक्षुओं की हंसी उड़ाया करते थे। ये जब तपस्या नहीं करते तब निर्वाण का लाभ क्या करेंगे। बौद्ध भिक्षुओं ने एक प्रबल संघ स्थापित किया, जो राजाओं का, विशेष कर अशोक का श्रेय पाकर उन्नत अवस्था को पहुंचा। दोस्तों, धर्म प्रसार। दोस्तों, ये बौद्ध धर्म दर्शन पुस्तक से है और आचार्य नरेंद्र देव जी का पुस्तक है, और इससे हम ये सामग्री आपको जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी करते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए। दोस्तों, नमो बुद्धाय।